देश भर में साइबर फ्रॉड के अलग अलग मामले हो रहे हैं और देश भर के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके के मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन राजधानी जयपुर में बाकायदा एक कॉल सेंटर बनाकर साइबर ठगी का एक बड़ा गिरोह चला रहा था। इस गिरोह के 4 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और ये पूरा का पूरा जो जखीरा है, देखिए बाकायदा किस तरीके से पूरा सेटअप लगाया गया था। ई मित्र आईडी बनाने के नाम पे ये लोग फिशिंग वेबसाइट की जो लिंक्स होती है ये लोगों को भेजते थे और करीब करीब अब तक 15 लाख रुपए की जो साइबर ठगी है उसका इसमें के अंदर खुलासा हो चुका है। लिंक्स भेजते थे और लिंक्स के ज़रिए इनके अलग अलग जो खाते होते थे उसमें ये लोगों से पैसा मंगाते थे। तो तकरीबन 8 से ज़्यादा जो पूरा सेटअप है कंप्यूटर का वो बरामद हुआ है, लैपटॉप्स हैं वो बरामद हुए हैं, वाईफाई के जो प्रॉपर एक सिस्टम होता है, वाईफाई किस तरह के संचालित होगा, यानी कि बाकायदा एक ऑफिस जयपुर के बीचों बीच जो मानसरोवर का शिप्रापत थाना क्षेत्र है वहाँ पे संचालित हो रहा था। इस पूरे रैकेट को भंडाफोड़ किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में मास्टरमाइंड को भी दस्तयाब कर लिया गया है। जल्द उसको जयपुर लाकर उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन अपने आप में बड़ी बात यह है कि कैसे बाकायदा एक ऑफिस सेटअप क्रिएट करने के बाद में जयपुर में एक बड़ा साइबर क्राइम का एक रैकेट चल रहा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रीमान महानिदेशक पुलिस राजस्थान ने एक अभियान साइबर शील्ड के नाम से शुरू किया है, जिस अभियान की अवधि 2 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक है। इस अभियान के तहत समस्त जिला पुलिस यूनिट्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम जो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसके विक्टिम ना सिर्फ राजस्थान की जनता बल्कि बाहर दक्षिण जयपुर की जो टीम है वो लगातार तकनीकी माध्यमों से और मानव आसूचना एकत्रित करके ऐसी गैंग्स जो संगठित रूप से साइबर क्राइम को अंजाम देती हैं उनकी रेकी की जा रही थी, उनके बारे में आसूचना एकत्रित की जा रही थी। इसी के तहत श्री आदित्य काकड़े एसीपी मानसरोवर की एक टीम को आज सफलता मिली है, जिसमें शिप्रापत थाना इलाके में एक बड़ा कॉल सेंटर जो करीब 6 माह से साइबर क्राइम का एक कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों को शिकार बना करके और अपराध को अंजाम दे रहे थे। इनकी जो कार्यप्रणाली है वो कुछ इस तरह से थी कि इन लोगों ने कई सारे लोगों को अपने एम्प्लॉय के तौर पर रखा हुआ था, एक कॉल सेंटर जैसा डेवलप करके जहां भारी संख्या में कंप्यूटर, वाईफाई, मोबाइल फ़ोन, इस तरह के सारे इक्विपमेंट एकत्रित किए हुए थे। लोगों को एक फर्जी वेबसाइट, एक फ़िशिंग वेबसाइट जिसका नाम समाज सेवा केंद्र करके इन्होंने रखा था, उसका एक लिंक इनके द्वारा भेजा जाता था। उस लिंक पे क्लिक करने पे जो इनके शिकार थे, जो इनके विक्टिम थे, उनको ये झांसा दिया जाता था कि आपको ई मित्र की आईडी जो B2B जो CSC सर्विस आईडी होती है वो उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके माध्यम से ई मित्र और उससे संबंधित समस्त सेवाओं को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, उनको और लोगों को मुहैया करा करके आप पैसा कमा सकते हैं। उस प्रलोभन में आकर के तकरीबन 500 लोग इनके शिकार हो गए थे, जिन्होंने इनकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया। उनसे वॉलेट में UPI इत्यादि के माध्यम से काफ़ी धनराशि इन्होंने अपने खातों में रिसीव कर ली। उसके बाद उस आईडी पर जो सेवाएं इनके द्वारा दी जानी थी वो ना दी जाकर और उन आईडीज़ को ब्लॉक कर दिया, उनके नंबर्स को ब्लॉक कर दिया, जिस कारण से उन लोगों ने 1930 जो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है, NCRP पोर्टल, उस पर शिकायतें दर्ज कराई थी। जो टेक्निकल टीम है उसमें श्री लोकेश हेड कांस्टेबल इनकी विशेष भूमिका रही है। उन्होंने वो जो शिकायतें हैं उनके एक पैटर्न को एनालाइज़ किया, जिससे ये मालूम पड़ा कि इस लोकेशन पे कुछ नंबर्स मौजूद हैं जहां से लगातार साइबर क्राइम की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उस आसूचना को ग्राउंड पे टीम ने डेवलप किया और इस कॉल सेंटर पे रेड करी, जहां से 4 मुलजिमानों को दस्तयाब किया गया और कॉल सेंटर से कुल 9 मोबाइल फ़ोन, 13 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप, वाईफाई, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट मशीन, इंटरनेट कनेक्टर, 2 बिजली बोर्ड और उस समय जो प्राप्त हुए थे ठगी के 78,000 रुपये, वो हमने सीज़ किए। इसी के साथ साथ इनके जो खाते हैं जिनको फ्रॉड करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसमें लाखों रुपए की धनराशि है, उनको चिन्हित किया जा कर के फ्रीज़ किया गया है। इस गैंग का जो मुख्य सरगना है उसको नामजद कर लिया गया है। वो जब इनके एम्प्लॉइज़ को हमने दस्तयाब किया तो खबर लगने के कारण मौके से फ़रार हो गया। उसके द्वारा ये भी प्रयास किया गया कि कॉल सेंटर पे जितना भी डाटा है, जो वजह सबूत पुलिस को मिल जाना चाहिए था, उन सभी कंप्यूटर्स को फॉर्मेट करने का भी प्रयास किया गया। हालांकि जो हमारे टेक्निकल रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से वो डेटा भी रिकवर कर लिया गया है।
आगे भी इस तरह के जितने कॉल सेंटर इस क्षेत्र में चल रहे हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण सूचना हमें प्राप्त हुई है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा मैंने बताया कि करीब 400 लोगों ने इनकी उस फर्जी वेबसाइट पे पोर्टल पे इनके द्वारा कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराया गया है। जो बैंक खाते हैं वो कुछ हमने चिन्हित कर लिए हैं, अभी अनुसंधान के दौरान सभी खाते हम चिन्हित कर लेंगे। जो इनकी मोडस ऑपरेंडी है वो इस तरह से है कि ये फर्स्ट टाइम कुछ 1500, 2000, 5000, 10,000 का अमाउंट ट्रांसफ़र कराते हैं आईडी देने के एवज में। आईडी देने के बाद एक दो बार सेवाएं दे भी देते हैं कुछ केसेस में, और उसका प्रलोभन दिखा करके बड़ा अमाउंट 50,000, 1 लाख के करीब ये अपने खातों में ट्रांसफ़र करा लेते हैं और फिर उस आईडी को ब्लॉक करके नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। तकरीबन 6 माह से ये कॉल सेंटर चल रहा था। जो लोग दस्तयाब किए हैं, जो इनके तथाकथित एम्प्लॉई हैं, वो अलग अलग अवधि से इसमें काम कर रहे थे। कुछ लोगों की इसमें पार्टनरशिप है, कुछ लोग सैलरी लेकर के भी काम कर रहे थे। ज़्यादातर लोग पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हैं। कुछ लोगों ने इसमें कॉल सेंटर पे जो कॉल करने का जो विधि होती है उसका कोर्स भी किया है, उसका कोई ना कोई क्रैश कोर्स या उसकी ट्रेनिंग भी प्राप्त की है। रजिस्ट्रेशन के तौर पे जैसा मैंने बताया कि ये विक्टिम की पेइंग कैपेसिटी देख करके 5 से 10,000 रुपये फर्स्ट टाइम डलवा लेते थे। हाँ, उनको इस बारे में पूरा ज्ञान था और इस कारण से ही उनकी आपराधिक भूमिका निर्धारित की गई। जैसा मैंने आपको बताया और जागरूकता अभियान के माध्यम से लगातार ही आप लोगों के माध्यम से भी हम पब्लिक को बताते हैं कि फ़िशिंग यानी कि एक असली सरकारी वेबसाइट जैसी हूबहू कोई दूसरी वेबसाइट बना करके या हूबहू कोई ऐप बना करके या उसी तरह का एक लिंक बना करके ठगी करना, ये एक पुराना तरीका है जो साइबर ठगों के द्वारा काफ़ी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है और उसी को इन्होंने इस्तेमाल किया। मौके से हमने अभी 4 लोगों को दस्तयाब किया है। इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उन्होंने ये बताया है कि हर काम के लिए इन्होंने अलग अलग टीमें निर्धारित की हुई थी। एक सेल्स की टीम थी, एक जो कस्टमर जो इनके विक्टिम थे उनको चिन्हित करने के लिए एक टीम थी, एक टीम अकाउंट्स को हैंडल करती थी। इस तरह से बड़ा सुनियोजित तरीके से ये लोग इस कार्रवाई को कर रहे थे। वो एक इससे अलग घटना है, उसके बारे में मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रीफ करता हूँ। तो ये हर साल एक अभियान, क्योंकि इन दिनों पतंगबाजी के एक रवायतें हैं, ट्रेडिशन है जो जयपुर शहर में काफ़ी बड़ी संख्या में ख़ास तौर से संक्रांति के आसपास की जाती है। और चाइनीज़ मांझा या विदेशी मांझा जो सिंथेटिक मांझा है उसके कारण से जनहानि और पशु पक्षियों को भी हानि होती रही है। इस संबंध में पहले भी हमने डायरेक्शंस जारी किए हैं, जागरूकता के लिए भी प्रयास करते रहे हैं। 144 CRPC यानी BNSS में अभी हमने ये ऑर्डर भी, निषेधाज्ञा भी जारी की हुई है कि उस तरह के किसी भी सिंथेटिक मांझे की, चाइनीज़ मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पे पूरी तरह से रोक है और उसको एनफोर्स करने के लिए पुलिस लगातार अपनी सजगता बनाए हुए है। तो श्यामनगर का कटेवा नगर है जहाँ 2 पड़ोसी हैं, जो 2 परिवार हैं, उनमें पहले भी कुछ अनबन चली आ रही थी। कल शाम को किसी एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक ड्राइवर के ऊपर मारपीट करने का आरोप लगाया है। मारपीट बढ़ जाने के कारण दोनों ही पक्षों के परिवार के अन्य सदस्य एकत्रित हो गए, जो एक दूसरे पर पथराव भी करने लगे। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई, थानाधिकारी और उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां से 2 लोगों को दस्तयाब भी किया गया। और जब पुलिस के द्वारा दस्तयाब करने का प्रयास किया गया तो उसमें से एक पक्ष के द्वारा पुलिस पर भी हमला किया गया और एक आरोपी को छुड़ाने का प्रयास कुछ महिलाओं के द्वारा किया गया, जिस संबंध में पृथक से हमने धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, अन्य लोगों की तलाश जारी है। सहयोगी राजू चौधरी, आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन जयपुर। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।